डिफरेंशिएशन के मतलब अवकलन के कंप्लीट फार्मूला के बारे में बात करेंगे। क्लास 12 में जितने भी डिफरेंशिएशन में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, उससे कहीं ज़्यादा ही फार्मूला के बारे में बात करेंगे, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें भी वो काम आए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि d/dx x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1, मतलब n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, n से 1 कम हो जाएगा। देखिए n से 1 कम हो गया, x की पावर देखिए n क्या हो गया, आगे आ गया, n में उसकी जो पावर है वो क्या होती है, आगे आ जाती है, और उसी की पावर में से 1 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, सेकेंड फार्मूला d/dx। अगर हम बात करें a की पावर x की, जैसे में a की पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाए, a की पावर x log a बेस e। देखिए a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। देखिए बेस में तो हमेशा e होता ही है, तो क्या होता है a की पावर x log a। देखिए a की पावर x तो a की पावर x है, मल्टीप्लाई में log a आ जाएगा, a क्या हो जाएगा, इसके फ्रंट पर आ जाएगा इसके। तो देखिए तीसरे नंबर पे फार्मूला क्या होता है, d/dx। d/dx थर्ड नंबर पे क्या है फार्मूला, log a की पावर x, log a की पावर x। log a की पावर x का क्या होता है, 1/x log a बेस e, 1/x log a बेस e। नहीं देखिए क्या होता है, देखिए a की पावर x का जब हम अवकलन करते हैं तो a की पावर x log a बेस e होता है, लेकिन हम log a की पावर x करते हैं तो 1/x log e बेस a हो जाता है, log e बेस a। देखिए a की पावर x का जो अवकलन करते हैं तो a की पावर x log a बेस e होता है, लेकिन log x बेस e का log x बेस a का करते हैं तो 1/x log e बेस a हो जाता है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या होता है फार्मूला, फोर्थ नंबर है, अगर हम e की पावर x का करते हैं, e की पावर x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, e की पावर x ही आता है, e की पावर x का करते हैं। 5 नंबर क्या है, अगर हम log x का करते हैं अवकलन, log x का तो क्या होता है 1/x। इसी तरह 6 नंबर है, अगर हम sin x का करते हैं अवकलन तो क्या होता है, sin x का d/dx sin x करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का cos x। इसी तरह हम cos x का जब करेंगे cos x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस sin x। cos x का क्या होगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। cos x का हो जाए, देखिए कैसे हमको पता कि माइनस sin x, तो जो भी अवकलन में जो भी c से आएगा, मतलब जो भी c से आएगा उसका जो भी अवकलन होगा उसको वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये चीज आप ध्यान देना, जो भी c, देखिए sin x का हुआ cos x, लेकिन जब हम cos x का करें तो इसमें c पहले आया, ये याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, c आया पहले तो इसका मतलब ये जो भी इसका अवकलन होगा क्या होगा, माइनस से आएगा, तो cos x क्या होगा, माइनस sin x। इसी तरह हम tan x का करेंगे, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो गया। अब इसी तरह cot x का जब करेंगे तो क्या आएगा, cot x का अवकलन करेंगे, cot x बराबर क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। देखिए हमने क्या कहा, जो भी c से आएगा, c से आया cot x, देखिए इसमें पहले क्या c है, cot x बराबर क्या हुआ, माइनस cosec स्क्वायर x। इसी तरह tan हो गया, cot हो गया, अब क्या होगा, sec x का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, sec x का आएगा sec x इंटू tan x। इसी तरह हम cosec x का जब करेंगे, cosec x का करें तो cosec x इंटू cot x। जी cosec x का करेंगे तो क्या आएगा, cosec x माइनस cosec, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या, एक
आपको फंडा बताया था, जो भी सी से आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए तो देखिए सेक एक्स क्या है, सेक एक्स इंटू tan एक्स हुआ। कासेक एक्स का क्या, कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो होगा ही, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। तो देखिए इतना पहली बार रिवाइज की, एक्स की पावर इनका क्या होता है, ये पावर पहले आते हैं, पहले उसके मल्टीप्लाई में आती है, पावर में से एक कम हो जाता है। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स log ए बेस ई, और log एक्स बेस ए का अवकलन क्या होता है, 1/x log ई बेस ए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहले तो आप इसे रट लीजिए। ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स log इसको 1/x, इसे तो सभी लोग जानते हैं कि साइन एक्स से कास एक्स, साइन कास एक्स से माइनस साइन एक्स। तो इसमें क्या फंडा था, जो भी सी से आएगा उसके जो अवकलन करेंगे वो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो अब देखिए अब इसमें एक ये होता है, देखिए जैसे हम किसी चीज का अवकलन कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई चीज कांस्टेंट है अगर, तो वो उसका अवकलन क्या आएगा, जीरो। देखिए अब जैसे डी बाई डी एक्स है, अगर हम एक्स का करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। 5 का करेंगे, जैसे ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अब क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कांस्टेंट का करेंगे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे लिए क्या हो, एक्स के रूप में हो, और जिसके सापेक्ष करना, जैसे हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो अगर यहाँ वाई, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, देखिए कैसे आता है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता है, डी वाई डी एक्स तो हम अवकलन ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वाई हो जाता है जैसे, तो क्या हो जाता है, वाई अगर हम एक्स का वाई भी करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो वही हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, जैसे सी की जगह हम क्या ले ले 5, तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इतना देखिए सबसे पहले हो गया। अब सेकंड टाइप फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनका योगफल, जैसे देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, मान लीजिए दो कोई फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, तो इसको क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। देखिए मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 5x, जी एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स की जगह क्या रख दीजिए 5x, जी एक्स की जगह क्या रख दीजिए साइन एक्स, तो ये अलग अलग हो गया। इसी तरह हम देखिए यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा, हमने ये समझा दिया। ये वीडियो आप लोग क्या करिएगा, आप स्किप करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिए करिए, जैसे कि इसे देख लिया, इसे आगे बढ़ा के देख लीजिए, मतलब कई बार आप रिपीट करेंगे तो एक एक आपको इसके फार्मूला के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। जैसे देखिए ये हमने दो फलनों का योगफल के बारे में बताया, दो फलनों का योग दिया हुआ हो तो उनको क्या करते हैं हम अलग अलग। इसी तरह अगर माइनस में भी दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसे हटाते हैं, फिर आपको एक दो तरीके से और बताते हैं। अगर दो ये क्या होगा, दो फलनों का योग और अंतर इस तरह किया जाता है, अलग अलग है, ये एक में है तो इन्हीं को क्या कर लिया जाता है, इसको पूरे मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया जाता है। अब इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए एफ एक्स अपान जी एक्स की तरह दिया हुआ हो, एफ एक्स अपान जी एक्स, तो अगर मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है साइन एक्स अपान ये दिया हुआ है टैन एक्स, इस तरह मान लीजिए दिया हुआ तो क्या करेंगे, देखिए इसमें होता है फार्मूला क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए ये हर है, ये क्या है, ये हर है, ये क्या है अंश है, तो हर इसमें क्या होता है हर इंटू अंश का अवकलन, इंटू अंश का अवकलन को क्या कहेंगे डी बाई डी एक्स इंटू अंश, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, हर का क्या वर्ग कर देंगे। जैसे देखिए अब हर की जगह क्या रख देंगे हम जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, अंश की जगह क्या रखेंगे एफ एक्स माइनस अंश की जगह क्या रखेंगे एफ एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स, हर की जगह क्या रखे हैं हम जी एक्स, अपान हर का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, हर क्या दिया हुआ है जी एक्स, जी एक्स का क्या वर्ग। देखिए हम फार्मूला से आपको क्रिएट करके हर चीज बता रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका ये जी एक्स है, जी एक्स किया, एफ एक्स का अवकलन क्या होता है एफ डैश एक्स माइनस ये एफ एक्स है इंटू जी एक्स का अवकलन क्या होता है जी डैश एक्स अपान जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स पूरे का स्क्वायर। देखिए इसी तरह पूरे क्वेश्चन लगे हैं। ये तो फार्मूला हुआ हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो इस तरीके से हम देखिए अंश की जगह अंश रख दिया, हर देखिए हर की जगह हर लिख दिया, हम अंश का अवकलन कर दिए। तो अंश का अवकलन करें तो अंश क्या दिया, हर देखिए जी एक्स दिया हुआ, अंश एफ एक्स दिया हुआ तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जब जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स अपान से। जब इस चीज को इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिए हमें योग पता चल गया, जब डिवाइड में हो तब पता चल गया। अब देखिए आप और तरीके से फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे। ये सब समझ में आ गया आपको। आपको ये हमने बताया क्या कांस्टेंट हो तो जीरो होता है, इसे भी हमने समझा दिया। दो फलनों का योग और अंतर हो तब भी हमने समझा दिया कि डी बाई डी एक्स को क्या करते हैं दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। हर इंटू अंश के फॉर्म में इस तरीके के फॉर्म में दिया रहे तब भी हमने बताया। देखिए साइन एक्स अपान टेन एक्स लिख दिया, या तो इसे क्या करें 5x प्लस 3 5x प्लस 3 अपान 2x प्लस 9। ये देखिए हर इंटू अंश इसी तरीके से क्या करेंगे हम इस फार्मूले पर रख के अवकलन कर लेंगे, ये भी आ जाएगा। देखिए हम बहुत सटीक तरीके से आपको विद प्रूफ बता रहे हैं इसके साथ। अब दूसरे टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट आपको ये सब देखने को मिलेंगे। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कैसे हम करेंगे, देखिए जैसे दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे इसका जब अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 4x स्क्वायर इंटू हमने क्या किया साइन इनवर्स एक्स। अब जब हम 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए एक एक स्टेप का करते हैं, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का देखिए जब यहाँ x था तब यहाँ x स्क्वायर हुआ, और जब x का करेंगे तो 1 हो जाता है, लेकिन जब ये देखिए जब x का करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाता है, और यहाँ पर क्या है 2x है। जब 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारा आएगा क्या 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखिए कैसे है साइन इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है समझ लीजिए, हम आपको फार्मूले से डायरेक्ट बता रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ये होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यही चीज सिर्फ क्या होगा माइनस में हो जाएगा। इसी तरह tan इनवर्स एक्स की बात करें हम, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। देखिए हमने बताया ना कि x की जगह आपको 2x दे देगा, ये यहाँ x की जगह। अब 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि tan इनवर्स x का तो इतना होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब x का करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इसी तरह x की जगह अगर मान लीजिए 2x दिया तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2x करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह डायरेक्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम 4 को फार्मूला नंबर बात करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है का होगा माइनस होगा, मतलब जो साइन होता है वही होगा लेकिन माइनस का हो जाएगा। कॉस tan का फार्मूला जो होता है वही होगा लेकिन काट का क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस में हो जाएगा। इसी तरह
अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या होगा फार्मूला? 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यही क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इनवर्स वाले भी हो गए। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन वाला। तो लॉग जब लॉग लेने की बात है, हम देखिए कंप्लीट फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा अवकलन का आज एकदम कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। 12th आज कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला से। इसके बाद कोई फार्मूला याद करना नहीं। cos इनवर्स एक्स क्या हुआ? -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरह हम लॉग वाले फार्मूले की बात करते हैं। अगर मान लीजिए log m इंटू n दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके अवकलन में दिया रहेगा कोई भी फार्मूला, log m इंटू n दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n। देखिए log m इंटू n बराबर log m प्लस log n होता है, मतलब log a इंटू b बराबर होता है log a प्लस log b। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है log m/n, तो ये क्या होता है? log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। log देखिए log m/n क्या n क्या होता है? log m माइनस log n। मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है log m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? n log m। देखिए ये क्या हुआ? n आगे आ जाएगा। देखिए n आगे log m की पावर n log m, मतलब ये जो पावर में है वो आगे आ जाता है। तो ये देखिए log m/n, देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई में होता है वही प्लस में आ जाता है, मतलब जो गुणा में होता है वही क्या आ जाता है? जोड़ में आ जाता है log m/n। तो जो यहाँ अपान में होता है वही क्या आ जाता है? माइनस में, log m माइनस log n। जो यहाँ पर पावर में होता है वही क्या आ जाता है? आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब देखिए फार्मूला कोई छूट रहा है? हाँ, ये फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 10 दिया हुआ है साइन इनवर्स। क्या है? कोई फार्मूला नहीं छूट रहा। साइन इनवर्स साइन एक्स, यही फार्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स। देखिए ये इनवर्स लगा है पूरे में, देखिए साइन इनवर्स, ये पूरे ब्रैकेट में क्या है? साइन एक्स। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एक्स आएगा। देखिए साइन इनवर्स रहेगा बाहर और इसमें ब्रैकेट में साइन एक्स रहेगा, तो क्या आ जाएगा बाहर? साइन एक्स। देखिए कभी भूले में इसको और इसको, साइन इनवर्स को और साइन को काट मत देना, ये कटता नहीं है, बस ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट में साइन एक्स तो एक्स। इसी तरह 11 क्वेश्चन नंबर है tan इनवर्स cos इनवर्स cos एक्स, cos इनवर्स cos एक्स। तो ये भी क्या आ जाएगा? एक्स आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें फार्मूला नंबर 12 की, तो क्या? tan इनवर्स tan एक्स, इसमें भी क्या आएगा? एक्स आएगा। मतलब जो फंक्शन बाहर है वही अगर अंदर है तब क्या आएगा? एक्स आएगा। देखिए ये सिर्फ क्या होना चाहिए? बाहर वाला इनवर्स होना चाहिए, अंदर वाला इनवर्स ना हो तो क्या आएगा? जो उसके एंगल में होगा, मतलब जो कोण में होगा वही आएगा। तो आपको समझ में आ गई ये चीज? चलिए ये भी समझ में आ गई। अब किस टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं? अगर मान लीजिए, हाँ ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ? cos इनवर्स एक्स का वही चीज क्या होता है? माइनस में। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स का माइनस वही हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको मतलब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहिए दोनों से, तो क्या बनाएंगे? साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस cos इनवर्स एक्स, ये हम लिख सकते हैं। देखिए ये इसी चीज को ये माइनस कर देते हैं, बराबर हो जाता है माइनस। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस cos इनवर्स एक्स।
मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर कब होगा cos इनवर्स के, जब माइनस में कर देंगे। तो इसी तरह tan काट पे भी लागू हो जाएगा। तो अब हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं, हाँ इस टाइप के बच रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये सब पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब इधर से हटाते हैं, देखते हैं फार्मूला नंबर 12 तक हो गया, उसमें भी 11 तक हुआ था। आज ये डिफरेंशिएशन का कंप्लीट फार्मूला कर देना, पूरा कंप्लीट करना, ताकि हर चीज क्वेश्चन लगाने में आसानी रहे। देखिए अब किस तरह, मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y1 बराबर, कोई फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स, y2 बराबर दिया हुआ है cos एक्स, इस तरीके से दिया होता है, एक दूसरे के सापेक्ष करना होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए इसका जब फर्स्ट का करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड का करेंगे क्या आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन और किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना। जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है dy1 अपॉन dy2। देखिए तो हम कैसे निकाल पाएंगे, पहले वाले का करें तो पहले वाले का dy, देखिए dy1 अपॉन dx, यही करेंगे। साइन एक्स का क्या हमने बताया, cos x, और dy2 अपॉन dx, cos x का क्या बताया मैंने, साइन एक्स। तो हमें निकालना क्या है, dy1 अपॉन dy2, dy1 अपॉन dy2। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, देखिए dy1 अपॉन dx अपॉन में कर दें dy2 अपॉन dx। जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, dy1 अपॉन dx इंटू dx अपॉन dy2। देखिए dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy1 अपॉन dy2 आएगा। मतलब क्या हुआ, पहले क्या था cos x अपॉन साइन x, माइनस के तो क्या आया, माइनस के काट x आ गया। मतलब किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना, ये क्या है हमारा 12 है ना, 13 टाइप है। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने समझा दिया आपको, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। हमने आपको बता दिया dy1 अपॉन dy2 बराबर dy1 अपॉन dx इंटू dx अपॉन dy2। इस तरीके के फंक्शन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन का, किसी फलन का किसी दूसरे के सापेक्ष अवकलन, इसे भी याद कर लीजिए। dy किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करने का फार्मूला। अब देखिए एक थर्ड टाइप हम बताते हैं। अगर कहीं मान लीजिए अवकलन में दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से फंक्शन बहुत आएंगे पुट करने के लिए आपको, तो वहां पर क्या करना होगा, x बराबर साइन थीटा या x बराबर कॉस थीटा, ये रखना होगा। मान लीजिए कि कहीं पर आपको दिखाई देता है, देखिए रखने के लिए आएंगे कि आपको सॉल्व करना है, तो इसकी जगह क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू रख करके। x की वैल्यू क्या रखेंगे वहां पर, x बराबर रखेंगे साइन थीटा या x बराबर कॉस थीटा। मान लीजिए कि आपको कहीं अवकलन करने में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप करेंगे x बराबर tan थीटा या x बराबर cot थीटा। ये अब मान लीजिए कि आपको कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए इसी चीज को हमने क्या किया, पलट दिया माइनस में, तो ये क्या होता है x बराबर सेक थीटा या x बराबर सेक थीटा या x बराबर कॉसेक थीटा। देखिए हम पूरा कंप्लीट फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको कोई फार्मूला रटना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ एक के बाद एक। अगर मान लीजिए एक 4th नंबर क्वेश्चन में आता, अंडर रूट के अंदर दिया होगा आपको a प्लस एक्स
अपान ए माइनस यक्स। इसे सॉल्व करना अगर हुआ तो क्या करोगे, ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, या इसी की जगह पे क्या दिया हुआ हो, ए माइनस यक्स अपान ए प्लस यक्स। तो आपको यक्स की जगह आपको रखना होगा यक्स बराबर कॉस 2 थीटा। यक्स बराबर क्या रखना होगा, कॉस 2 थीटा। बस यहीं तक आपको बताना था। यक्स तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। देखिए हमने लॉग के भी बताया, साइन इनवर्स फंक्शन के भी बता दिए सर, किसी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष भी बता दिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब जहाँ पुट करना होता है, जहाँ पर रखना होता है मान को, कैसे सॉल्व करेंगे आप। इस तरह डायरेक्ट कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके के फंक्शन को, इस तरीके के फंक्शन को। तो यहाँ पर रखना होता है वैल्यू को। तो एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या रखेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा या एक्स बराबर कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर टैन थीटा या कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर सेक थीटा या कॉस थीटा। अंडर रूट के अंदर ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स दिया हुआ हो या ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स दिया हुआ तो आपको वहां पर रखना होगा एक्स बराबर कॉस 2 थीटा की। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाल कलर की घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे ये डिफरेंशिएशन के एक एक फार्मूला जो हम आपको यहाँ पर बता रखे हैं, इससे एक एक फार्मूले यूज करना सिखाएंगे, इससे न्यूमेरिकल लगाएंगे, पूरी बुक को कवर करेंगे इसी फार्मूला के आधार पर।